हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ कि ये लॉन्ग कुर्ती हमें किस प्रकार से स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो स्लीव्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसकी कटिंग कैसे करनी है उसका भी वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है। तो पहले आप कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसको किस प्रकार से हमने कटिंग किया है और इसकी अब कैसे स्टिचिंग करनी है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो ये मैंने फ्रंट भाग लिया है, जैसे कि यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक है, तो दोनों भी है यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। तो आपको इस प्रकार से अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और फिर पेन लगा के इसको अच्छे से अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पिन लगाना है ताकि ये हिले नहीं। और फिर सबसे पहले आपको गले में सिलाई लगानी है। ठीक है, जो मेन फैब्रिक और अस्तर है इसको दोनों को आपको अटैच करके हमने गले में सिलाई लगा दी है। और आपको यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगाना है। गले में हम कट्स इसीलिए लगाएंगे ताकि हम गले को पलटेंगे। बहुत इजी होता है इस प्रकार से गला बनाने के लिए। तो अब आपको इस प्रकार से देखो, यहाँ पे जो अस्तर है इसके ऊपर आपको टॉप टिच लगानी है। ठीक है, मैंने अस्तर पे टॉप टिच लगाई हुई है। तो इस प्रकार से आप अस्तर पे स्टिचिंग कर सकते हो ताकि ये जब भी पलटेंगे तो बहुत इजी तरह से ये पलट जाएगी। तो देखो यहाँ पे एकदम आसानी से ये पलट चुकी है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा ये गोल गला बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम साइड से कॉर्नर से जो डबल सिलाई है वो करेंगे। ठीक है, अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो आपको इस प्रकार से कपड़े को सुलझते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो आप जब भी मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ते हो तब आपको अच्छे से पकड़ के इसकी स्टिचिंग करनी होती है ताकि आपका ये जो झोल है वो कहीं भी ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिन अटैच करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको मेन फैब्रिक दिख रहा है, एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है उसको कटिंग करना है। ठीक है, साइड से हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कटिंग करना है। आपको अस्तर को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना क्योंकि अस्तर हमारा परफेक्ट कटिंग किया हुआ होता है और जो मेन फैब्रिक है उसको हमें कटिंग करना होता है ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने बीच में पॉइंट कर दिया है ताकि इजी हो जाए जब भी हम अम्ब्रेला घेर जॉइंट करेंगे उसके लिए। तो अब मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट को भी इसी प्रकार से रखेंगे। पहले अस्तर रखेंगे और इसके ऊपर से हमें मेन फैब्रिक रखना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ उसी के प्रकार से आपको सिलाई लगा के अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं पिन लगा के उसको अच्छे से अटैच कर रही हूँ ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, और बस चारों कॉर्नर से आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो पकड़ने का तरीका भी आप ज़रूर देखिएगा वीडियो में ताकि आप अच्छे से समझ सको और कपड़ा जो है उल्टा और सीधा ना हो, इसके लिए आपको रखने का तरीका भी बिल्कुल अच्छे से देखना होगा ध्यान से। ठीक है, और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों पार्ट को आपको इसी प्रकार से तैयार करना है। तो कॉर्नर से बिल्कुल सिलाई लगाइएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको आपको कटिंग करना है। और यहाँ पे देखो दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बैक पार्ट है ये। और अब आपको ऐसे 1 या 1.5 इंच की पट्टी लेनी है। ठीक है, तो इस पट्टी को हम बाद में अटैच करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे डोरी बनाई हुई है हमने, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आप डोरी बना के ज़रूर रखिएगा ताकि ये लंबी डोरी चाहिए हमें, तो इसी प्रकार से डोरी बना के आपको ज़रूर रखना है। और यहाँ से हमें 4 इंच नीचे आना है। ठीक है, बिल्कुल 4 इंच नीचे आके आपको 1-1 इंच पे इस प्रकार से मार्क करते जाना है। ठीक है, गले से ऊपर से हमें 4 इंच डाउन आना है और 1-1 इंच पे इस प्रकार से मार्क करना है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत अच्छी और खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। तो इस प्रकार से आपको 1-1 इंच पे मार्क करना है। दोनों साइड मार्क करके इसको तैयार कर लेना है। और जो डोरी हमने तैयार की थी बस उसको लेना है और इसके टुकड़े करने हैं।
तो हम टुकड़े बिल्कुल 2-2 इंच के इसके टुकड़े करेंगे। देखो डोरी को आपको 2-2 इंच के टुकड़े करना है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 2-2 इंच के इसमें टुकड़े करने हैं। तो आप गिन भी सकते हो जितने आपने मार्क किया हुआ है चौक से, तो उसके हिसाब से भी इसके टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, और डोरी को यहाँ लंबी लीजिएगा ताकि हमें डोरी यहाँ पे लंबी चाहिए। तो यहाँ पे सारे इस प्रकार से टुकड़े करने हैं। परफेक्ट आप नाप से कीजिएगा, कोई छोटा बड़ा मत कीजिएगा, ताकि ये आपकी जो डिज़ाइन है एकदम सेम बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे मैंने टुकड़े कटिंग कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, देखो ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस प्रकार से आपको ज्वाइंट करना है। देखो मैंने फोल्ड किया है और ऐसे बस ज्वाइंट करते जाना है। जहाँ पे आपने मार्क किया है बिल्कुल वहाँ पे तो फोल्ड करना है और ऐसे, और जो फोल्ड साइड है वो आपको अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, देखो इस प्रकार से। तो बिल्कुल आपने जहाँ पे मार्क किया है ना वहीं पे लगाइएगा, क्योंकि दोनों साइड आपको एकदम परफेक्ट से लगाना होगा। देखो इस प्रकार से आपको फोल्ड करके यहाँ पे अटैच करना है। तो बिल्कुल काफ़ी इजी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से डिज़ाइन बनाना। कुर्ती में हो गया या ब्लाउज में भी ये डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ दोनों साइड में हमें इस प्रकार से अटैच करना है। तो यहाँ पर भी मैं देखो डबल फोल्ड कर रही हूँ और इसको इस प्रकार से रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और इस प्रकार से आपको सिलाई लगाते जाना है और डोरी को अटैच करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे सारी डोरी हम बना के तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। देखो हमने अटैच कर लिया है। और अब आपको क्या करना है, जो पट्टी ली थी हमने 1.5 इंच की या 1 इंच की भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की ली है। और इस पट्टी को आपको इस प्रकार से फोल्डिंग में रखना है, बिल्कुल उसके ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई भी आपको एकदम परफेक्ट लगानी है और देखो इस प्रकार से आपको लगाएंगे। और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। ठीक है, जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कटिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है। और अब पट्टी के ऊपर से आपको टॉप स्टिच लगानी है, जो पट्टी हमने अटैच की थी उसके ऊपर से। और देखो इस प्रकार से ये फिनिशिंग आएगा, काफ़ी सुंदर फिनिशिंग आ जाता है। और आपको साइड से अब पट्टी को फोल्ड करके साइड से आपको कॉर्नर से बिल्कुल सिलाई लगानी है। ठीक है, हमने पट्टी को फोल्ड किया है अंदर की तरफ और साइड से सिलाई लगाई, तो ये डिज़ाइन इस प्रकार से बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगाइएगा एकदम कॉर्नर से बिल्कुल, देखो ऐसे। तो दोनों साइड आपको इसी प्रकार से करना है, जैसे यहाँ किया है उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करके तैयार करना है इसको। देखो पट्टी को फिर से फोल्ड करना है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तब भी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। और फिर इस प्रकार से सिलाई करके इसको भी तैयार करेंगे हम। और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। और अभी पट्टी को फिर से फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से टॉप स्टिच लगाएंगे। इसके ऊपर से आपको एक टॉप स्टिच लगानी है फोल्ड करके हुए। और फिर आपको पट्टी को फिर से पलट लेना है अंदर की तरफ, जैसे हमने पहला तैयार किया था उसी के प्रकार से इसको भी तैयार करेंगे। तो देखो दोनों हमारे पार्ट्स तैयार हो चुके इस प्रकार से। बस आपको इस प्रकार से पहले तैयार कर लेना है और जो मेन डोरी है उसको हम बाद में अटैच करेंगे। तो वो भी कैसे अटैच करनी है वो मैं पूरा आपको वीडियो बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आपको फ्रंट भाग लेना है और फ्रंट भाग के ऊपर इस प्रकार से बैक पार्ट को रखनी है। देखो रखने का तरीका आप जरूर देख लेना कि फ्रंट पार्ट को हमने इस प्रकार से रखा है और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा हमने बैक पार्ट को रखा है। ठीक है, और बैक पार्ट को रख के आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे शोल्डर से आपको शोल्डर जोड़नी है और इस प्रकार से शोल्डर पट्टी की हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है।
और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी दिखता है उसको आपको कटिंग करना है। बिल्कुल थोड़ा सा कीजिएगा और सिलाई भी आपको 1/2 इंच भी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। तो सिलाई लगाते वक्त भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है और जो एक्स्ट्रा हम फैब्रिक बोलते हैं उसको बहुत कम कटिंग करना होता है, ठीक है। बिल्कुल कम कटिंग करना होता है सिर्फ फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे पलट के आपको फिर से यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखो इस प्रकार से हम पलट लेंगे। तो पलटने से पहले आपको इस प्रकार से जो आर्म होल होता है वहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग दे दीजिएगा और फिर यहाँ पे आप सिलाई लगा सकती हो। देखो इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड हमने सिल के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा था आर्म होल में मेन फैब्रिक, तो उसको भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, ठीक है। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए आपको देखो ये स्लीव्स है हमारी, तो स्लीव्स को अटैच करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें एक पट्टी को अटैच करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे गैप है, हमारे स्लीव्स की यहाँ पे गैप है, तो उस गैप के लिए हमें यहाँ पे बस 2-2.5 इंच की पट्टी को लेना है। जितना भी आपका गैप है, आपने जितना गैप रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इसको बस इस तरह से आपको अटैच करना है। देखो फिर से एक बार, तो पट्टी को आपको इस प्रकार से अटैच करना है, देखो ऐसे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर से एक टॉप टिच लगाएंगे। इसको इस प्रकार से करके आपको टॉप टिच लगानी है, ऊपर से पट्टी के ऊपर से लगाई है। देखो ऐसे पट्टी को फोल्ड करना है, बाहर की तरफ फोल्ड करना है और ऐसे। अब आपको यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। देखो तो मैं किस प्रकार से स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ और पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड अभी नहीं किया है, ठीक है। तो स्लीव्स को इस प्रकार से रख के आपको नाप लेना है और यहाँ से स्लीव्स हम अटैच करेंगे। तो हमारी स्लीव्स परफेक्ट, आपको जो डिज़ाइन है एकदम बीच में आनी चाहिए। तो आपको स्लीव्स का अच्छे से पहले जो मध्य होता है उसको निकाल के इस प्रकार से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा के इसको अच्छे से बना रही हूँ। स्लीव्स के ऊपर आपको अच्छे से डबल सिलाई लगा के आपको इसको तैयार करना है। देखो बिल्कुल इस प्रकार से। अब आपको पट्टी को देखो अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड भी हो जाती है। या तो आप यहाँ पे हाथ सिलाई कर लीजिएगा और अगर हाथ सिलाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जो टॉप टिच आती है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। एक थोड़ी सी लगाइएगा बस ऊपर की तरफ से और यहाँ पे फिर आप हाथ सिलाई करके इस स्टिच को खोल भी सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है दोनों स्लीव्स। देखो यहाँ पे ये स्लीव्स अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। तो मैं दूसरी स्लीव्स भी आपको तैयार करके बता रही हूँ। देखो स्लीव्स को इसी प्रकार से रखना है, बिल्कुल मध्य में रखना है और फिर इस प्रकार से आपको नाप लेके स्लीव्स को अटैच करना है। क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन होने की वजह से हमें जो स्लीव्स होती है, जो डिज़ाइन है वो एकदम हमारे शोल्डर पे आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस स्लीव्स को भी हम डबल सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो देखो इस प्रकार से। और यहाँ पर भी आपको एक टॉप टिच लगानी है, बस थोड़ी सी लगाइएगा और आप चाहे तो यहाँ हाथ सिलाई करके इसको अच्छे से बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम पीछे की डोरी को अटैच करेंगे, ठीक है। अगर हम पहले अटैच कर देते तो हम स्लीव्स लगाने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो अब हम इस डोरी को इस प्रकार से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अटैच करने का तरीका भी आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी लंबी डोरी बनाई हुई है मैंने। तो सेम सेम नाप में आपको डोरी को इस प्रकार से अटैच करना है, ठीक है। इस साइड से जितनी छोड़ रहे हो उतनी इस साइड से छोड़ के आपको इसको देख लेना है नाप के। तो इस प्रकार से आपको नाप के देख लेना है और ऐसे लगाते जाना है डोरी को, ठीक है। एक बार यहाँ पे अटैच करेंगे और एक बार यहाँ पे अटैच करेंगे और बिल्कुल इस प्रकार से आपको पहले एक साइड से लगा के तैयार कर लेना है।
तो यहाँ पे एक साइड से मैं इसको लगा के तैयार कर रही हूँ। बीच में आपको एक एक नोक छोड़ देना है, जो हमने एक एक छोड़ा है वहाँ पे दूसरी डोरी अटैच होंगी। तो देखो अब दूसरी इस प्रकार से करना है, जो हमने छोड़ा था एक एक वहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो अटैच करने का तरीका भी आप जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से डिज़ाइन बनाने से आपको फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और आप जितना भी चाहे उतने कुर्ती को फिटिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो इस प्रकार से ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार होती है और आप चाहे तो नीचे बड़े बड़े लटकन भी लगा के इसको बहुत अच्छे से शेप दे सकते हो। तो यहाँ लटकन मैं बहुत बाद में बनाऊंगी। और अब आपको क्या करना है, जो घेर हमने कटिंग किया था बस सिंपली वो घेर आपको यहाँ पे अटैच करना है और घेर के नीचे से आपको डबल सिलाई लगा के उसको तैयार कर लेना है। और जो भी लेस मैंने आपको बताई थी वो लेस भी लगा के इस प्रकार से हमने कुर्ती को तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से घेर को रखना है और बस सिंपली सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने घेर को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से बस सिंपली घेर को अटैच करना है और यहाँ से बस अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं। और आपको जो लेस ली थी वो लेस भी मैंने कमर की ओर लगा के उस कुर्ती को तैयार कर लिया है। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए पहले आप एक लंबी सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। और अब मैं इसकी फिटिंग कर रही हूँ। तो पहले दंड घेर का हाफ लिया मैंने और यहाँ पे मुंडे का हाफ लेंगे। तो 8 इंच पे मैंने मुंडे का हाफ लिया है और इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे। दंड घेर से आपको मुंडे तक एकदम स्ट्रेट लाइन में सिलाई लगाना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे ही आपको सीधा कमर तक आना है। ठीक है, बिल्कुल जितना आपने मुंडे पर छोड़ा है भाग उतना ही। और ऐसे सिलाई लगाते हुए आपको एकदम नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ मैं फिटिंग आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप कुर्ती की फिटिंग कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, घेर को आपको अटैच करना तो बिल्कुल आसान है। और घेर को किस प्रकार से तैयार किया है वो भी मैंने कटिंग में आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कटिंग समझ में आए। और यहाँ पर भी देखो दंड घेर का हाफ लिया मैंने सबसे पहले और फिर आपको मुंडे का हाफ लेना है। जो भी आपने मुंडा लिया है उसका हाफ लेंगे और इस प्रकार से आप कुर्ती की फिटिंग कर सकते हो। और यहाँ कमर में भी उतना ही आपको सिलाई मार्जिन छोड़ के सीधा आना है। ठीक है, तो घेर में आप इस प्रकार से सिलाई लगा के तैयार कर सकते हो। देखो यहाँ एंड तक। तो इस प्रकार से ये हमारी कुर्ती बन के तैयार होती है। फिटिंग भी हमने इसकी कर ली है, देखो इस प्रकार से। और नीचे मैंने देखो लेस लगा के इसको तैयार कर लिया है। बस सिंपली लेस लगाया है, फोल्ड करना है नीचे से और लेस लगाना है। जो भी आप लेस पसंद करते हो वो लगाना है। तो यहाँ पे ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, प्लीज़। Life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy.